नुमा शाम की योग अभ्यास में हमारे साथ ज्ञान सरोवर से परमेश भाई जी है। आपका स्वागत करते हैं भाई जी। स्वागत है। आप शुरू कर सकते ओम शांति। थैंक यू। पहले पहले मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को आह्वान करते हुए नवा शाम के टाइम, और कविता दीदी, मणिदीपा दीदी, आज के जहाँ भी सुन रहे हैं, बांग्लादेश में, असम में, जहाँ भी भाई बहने हैं, बाबा के बच्चे, सो आज के दिन विशेष भारत में जो त्योहार मनाते हैं, उगादि, सो उगादि के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। सो उगादि का मतलब है नई युग का आरंभ, जैसे दुनिया में मनाते हैं। सो नई युग, नई संस्कार, नए कपड़े, सब कुछ नया है। नया साल मनाया जाता है भारत में। सो बाबा ने तो उद्घाटन कर दिया सत्य की ओर। और आज के दिन जो उगादि पचड़ी है, विशेष ये आंध्र, तेलंगाना, साउथ इंडिया में विशेष मनाया जाता है। उस पचड़ी में क्या क्या डालते हैं? गुड़ भी डालते हैं, कड़वाहट भी होती है, मीठा भी होता है, कई प्रकार के मिलन होता है। फिर वो सारे चीज डालने के बाद स्वीकार करते हैं। मिर्ची भी होती है, थोड़ा तीखा भी होता है, मीठा, खट्टा, कड़वा, सब कुछ 5-6 प्रकार के मिलके उसको हम बोलते हैं उगादि पचड़ी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, पर विशेष उगादि इस शब्दों में ही है। देखिए, युग प्लस आदि, युगों का आदि। सूरज जब उत्तरायण की तरफ आता है तो सारे सेलिब्रेशन शुरू होता है, माना अच्छे दिन शुरू हो जाता है। जब बाबा आता है हम सबको मनुष्यों से देवता बनाने के लिए, तो हमको भी बाबा उस युग का आरंभ किया है। आज बाबा ने बोला ना, देवी देवता, हम सब ब्राह्मण आत्मा है, ब्राह्मण से देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ना है यहाँ। तो बाबा पढ़ा रहे हम सबको। तो आज विशेष हम योग भी करेंगे, मुरली भी पढ़ेंगे, थोड़ा चिटचाट भी करेंगे। तो देखो, बाबा रोज हमको मुरली में समझाता है कि आत्मा समझ, मुझ बाप परमात्मा को याद करो। तो क्या बाबा को याद करने से क्या होगा? उड़ती कला का अनुभव करेंगे। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है, पढ़ाई जो अच्छे का क्लास स्टूडेंट है वो क्या ध्यान रहता है? जो पढ़ाई करता है, जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, वो किस बात का ध्यान रखता है? वो दूसरी चीजों में ध्यान नहीं रखेगा और व्यर्थ बातों में ध्यान नहीं रखेगा। जो अच्छे स्टूडेंट है वो अपने लक्ष्य की और समय की तरफ महत्व देगा। अगर छोटी छोटी बातों में अगर वो महत्व देगा तो पढ़ाई मिस हो जाएगा। तो हमारी जो अभी वर्तमान जो पढ़ाई है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो गार्डली यूनिवर्सिटी बाबा ने खोला है, हम सबको एडमिशन भी मिला है, उसमें पढ़ भी रहे। हमारी पढ़ाई क्या है? पीएचडी है। बाबा की जो सारी संसार की जहाँ पढ़ाई रुक जाता है, दुनिया की ज्ञान जहाँ रुक जाता है, वहां परमात्मा के ज्ञान प्रारंभ होता है। तो हमारी जो पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई है? हमारी पढ़ाई है जीवन का पीएचडी करने वाला। हमारी पढ़ाई है मानव से देवता बनने वाला। तो इस पढ़ाई में कितने सारे भाई बहने लगे हुए। तो पढ़ना कैसे है वो बाबा रोज हमको समझाता है। पढ़ाई पढ़ने के लिए खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उधर इधर की बातें पर ध्यान देंगे तो पढ़ाई मिस हो जाएगी। अभी देखिए, अब देखो, हम अभी समय भी कौन सा चल रहा है? समय बहुत नाजुक की टाइम चल रहा है, नाजुक। समय नजदीक आ रहा है, तो पढ़ाई कैसे पढ़े? कईयों का संकल्प भी होगा, कई लोग तो ऑनलाइन में भी क्लास सुन के भी बाबा के बच्चे बन सकते हैं। कई 5-6 साल में भी आए होंगे। कई लोग तो दादियों को नहीं देखा, अभी दादियां रही नहीं यज्ञ में कुछ। एक दादी रही, रतन मोहिनी। तो ये सब क्या करके गए? मम्मा बाबा जो बाबा ने कहा वो करके गए। पीएचडी कर लिया ना बाबा की पढ़ाई में, फर्स्ट मार्क ले लिया। युग आदि, जो सत्य की तैयारी है, युगादि माना युगों का आदि सत्य, उसमें जाने के लिए जो तैयारी है, वो सब संस्कार यहाँ बैठ के दादियों ने, बाबा ने, मम्मा ने तैयार कर लिया। तो अभी रह गए हम स्टूडेंट, नेक्स्ट बैच वाले, क्योंकि पहला बैच पास करके आगे पोस्ट पा लेता है। अभी दूसरे बैच वाले तैयार। तो हमको क्या करना है इस पढ़ाई में? हमको ये करना है कि जो पास हुए हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। जो हमारे बड़े हैं, जो दादियां हैं, जो अच्छे विशेषता है, जो धारण करके गए, उनको हम फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि
फॉलो करने से क्या होगा, हमको प्लस पॉइंट होगा, मार्क जमा हो जाएगा। और करना क्या है अभी, अभी अगर पढ़ाई में आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो समय है, पढ़ाई की समय अभी चल रहा है हम सबका प्री फाइनल एग्जाम। क्योंकि बचपन का जो पढ़ाई है, शुरू शुरू में जब आते खाते पीते लड़ते झगड़ते पढ़ाई में, कभी कभी उधर की बातें इधर की बातें, कभी टाइम पास कर लेते। पर अभी टाइम कौन सा है, अभी टाइम को पास करने वाला टाइम नहीं रहा। अभी ये रहा, ये टाइम आ गया अभी कि हम सबको प्री फाइनल के एग्जाम की तरह लेना है इस पढ़ाई को, माना सीरियसली लेना पड़ेगा। माना सीरियस, माना छोटी छोटी बातें है, तेरा है मेरा है संस्कार है, वो उन्होंने ये किया वो किया, वो टाइम रहे ही नहीं अभी तो, अभी टाइम ही नहीं है किसी को। तो हमको अभी पीएचडी करना है। तो इस बाबा की पढ़ाई में आगे जाने के लिए, इस ज्ञान युग की शिक्षा में आगे जाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। आगे जाने के लिए रोज हमको 3 प्रश्न पूछना है अपने आप को। इससे क्या होगा, हमारी मन की जो अवेयरनेस है, जागृत स्थिति, वो सदा जागृत रहेगी। मन सदा जागृत रहेगा। मन को सदा जागृत करने के लिए, हमारे लक्ष्य को सदा अवेयरनेस रखने के लिए रोज 3 बातें अपने आप को पूछनी है। एक बार सब हम लोग बैठे थे निवासियों का सभा में, दादी जी ये बात कही है, कभी भी मन अगर उदास होता है, क्योंकि ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई भी है, पुरुषार्थ भी है, युद्ध भी है, पढ़ाई के साथ साथ क्या है, युद्ध भी है। जैसे युद्ध युद्ध क्षेत्र में कभी उदासी आ जाती है जीवन में, कभी निराश हो जाते हैं, कभी इंसल्ट का फीलिंग होती है, कभी कभी होता है ना, चलते चलते सेवा क्षेत्र में या व्यवहार में या मिलते हैं लोगों से, कोई आपको टोंट मारने वाला भी मिलेगा। क्योंकि 3rd क्लास स्टूडेंट क्या करेगा, वो टोंट मारेगा, 1st क्लास स्टूडेंट क्या करेगा, वो देखेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मन कभी अकेलापन होता है, उदास होता है, या कभी डिस्टर्बेंट हो जाते हैं, कभी भारी। कई बार क्या होता है, सेवा करते करते भारीपन हो जाता है। सेवा में तो एंजॉय होना चाहिए, सेवा में संस्कारों का क्या टक्कर होता है, ये सारे पढ़ाई में गड़बड़ी है। तो जब ऐसी स्थिति होती है, या कभी हमको कोई आगे नहीं रख रहा है, हम पुराने हैं समझो, या हमसे कोई कंपटीशन में आगे आ गया, तो हमें हमको लगता है ना यार हम तो पुराने हैं, पुराने स्टूडेंट है, कोई देखते ही नहीं हमको, या हमको कोई आगे बढ़ाता ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मन कभी कभी उदास हो जाता है, माना अपने आप को एक छोटा सा समझने लगता है। तो उस समय हमको 3 क्वेश्चन पूछना है अपने आप से हर रोज। अगर ये 3 प्रश्न अपने आप से अगर सवाल करेंगे, पूछेंगे हम, तो हमारी जो मन की स्थिति है वो सदा जागृत स्थिति में रहेंगे, सदा मुस्कुराएंगे। क्या है वो 3 प्रश्न, मैं इस ज्ञान मार्ग में किस लिए आया हूं। नंबर 1, मैं इस ज्ञान मार्ग में किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना है। जो दादी जी कहती थी, जानकी दादी जी, मैं कौन मेरा कौन, मैं इस ज्ञान मार्ग में किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना है, मैं किसको देख रहा हूं, किसके लिए इस ज्ञान में आया हूं। अगर ये 3-4 बातें अगर दिमाग में, मन में, बुद्धि में, हम अगर अमृत वेला भी या सोने से पहले, या कभी मन अगर उदास होता है या अकेलापन होता था, या मन में पर कोई ऐसी बात का असर होता है, तो इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते, क्योंकि होता है अधिकतर हमारे आगे बड़े हमको कुछ कह दिया तो भी छोट भारी हो जाते हैं, या हमको जो किसी के ऊपर ज्यादा प्यार होता है, हमारा हर बात मानता है, एक दिन रिजेक्ट कर देता है, तो भी मन उदास होता है, मन भारी हो जाता है। तो अभी हमको ये समय आ गया है कि प्री फाइनल एग्जाम जो समय चल रहा है, अभी वर्तमान हमारी जो स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई है, बाबा जो पढ़ाता है और बाबा भी जो चाहता है, ये समय के अनुसार बाबा क्या चाहता है, सदा हल्का रहना, किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं, सदा हंसते बहते बाबा के साथ एंजॉय रहना, एंजॉय में रहना, खुशी में रहना। यही तो फिलॉसफी है ईश्वरीय का, ये तो लॉजिक है। सारी दुनिया इसी को ही पीछे ढूंढ रही है, पर हमको कारों का खजाना मिल गया है। क्योंकि सारी दुनिया का जो सोर्स है बाबा, स्पिरिचुअल सोर्स पूरे ब्रह्मांड का, आज बोला ना मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। सारी दुनिया में रिसर्च देख लिया, साइंटिस्ट में भी ढूंढ रहा है, वो तो इन्वेशन करता ही जा रहा, करता ही जा रहा। भक्ति में भी ढूंढते ही जा रहे बाबा को, सभी धर्मों में भी ढूंढ रहे।
मस्जिद में, गिरजाघरों में, चर्च में सभी ढूंढ रहे हैं सबको शक्ति कहाँ से मिलेगी, पर वो जो मूल सूत्रधार है, सोर्स है, वो हमको मिल गया। तो हमको ये 3 क्वेश्चन पूछना है। जब मन उदास होता है या हमारा कोई बात मानते नहीं है, बच्चे भी नहीं मानते आजकल के, तो ऐसे समय पर हम उदास हो जाते, भारी हो जाते। क्यों भारी होना? मन को सदा हल्का करने के लिए ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, मैं इस ज्ञान मार्ग में किस लिए आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, ये सारा लक्ष्य सामने रखना है। तो बाबा बोलता है कि पहले दिन को याद करो। अब मन को अगर जागृत करना है तो बाबा की प्राप्तियों को देखो या बाबा की मदद को देखो। किस क्षण में जब मैं मुसीबत में फंसा था, समस्या में फंसा था, बंधन में था, तो बाबा ने मुझे कैसे बचाया, वो घड़ी को अगर याद करेंगे ना तो मन एकदम जागृत हो जाएगा। आपको खुशी अंदर से गदगद होने लगेगी। हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं ना, तभी हमारी खुशी जाती। वो क्षण, वो समय अब आप बाबा को सामने रखेंगे ना, आपकी अंदर से जो भरी हुई ना शक्ति वो जागृत हो जाएगी और बाबा के साथ आपको प्यार जुड़ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मुसीबत के समय, बंधन के समय जब बाबा का प्यार मिल जाता है या मदद मिलता है, मदद पूरी होते भूल जाते, बाबा को साइड रख देते क्योंकि नॉर्मल हो जाते ना। ऐसा नहीं, तो हमको ये देखना है और मन को सदा हल्का रखने के लिए सवेरे या शाम को बाबा का प्राप्ति को सामने लाना है। मुझे क्या मिला है इस जीवन में? कभी भी इस ज्ञान मार्ग में हम जो सुन रहे हैं, चल रहे हैं, अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना। अपने आप को विचारों में इतने बड़े कर लो, क्योंकि जो बड़ा है वो स्थिति में महान होता है और स्थिति से ही बाबा हमको रिस्पेक्ट देता है। भले हम कितने भी पोस्ट, पोजीशन, धन कमा ले, भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। वो तो भगवान है ना, उसके आगे क्या है? देख लो, दुनिया का बाप है, वो तो दाता है। तो उसके आगे हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम स्टूडेंट है ना, क्या दिखाएंगे? किसको क्या दिखाएंगे? पोस्ट दिखाएंगे, वो तो वो जाने वाला आज नहीं तो कल। तो हमको दूसरी बात, मन को सदा हल्का रखने के लिए सरल रहना पड़ेगा, नेचुरल। कोई कड़ाहट नहीं, कोई खटोरत नहीं। उगादी है ना, उगादी में तो सब मिला के पीते पचड़ी। हमारे संस्कार को कठोर नहीं बनाना चाहिए, स्वीटली नेचुरल, सहज। उसके लिए हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना है? जो भी प्रॉब्लम्स है, आज के दिन हम संकल्प करें, नया साल है ना, नया संस्कार, जो भी हमको रुकावट है उसको सामने लाइए, या अगर उसको कैंडल लाइटिंग जलाइए, लिखिए, उस पर जला दो, बाबा आज आपको समाज संस्कार को भस्म कर रहा हूं, आपको अर्पित कर रहा हूं, ये मेरा नहीं है। और दूसरा, विचार करो किन किन बातों पे मन भारी पड़ता है, उस बात को रिजेक्ट करो और अपने आप को स्वमान में इतना ऊंचा ले जाओ, कम नहीं समझना किसी से। क्यों मैं कम नहीं हूं? क्यों? मुझे स्वयं बाप दादा ने सिलेक्शन किया है, मनुष्य ने नहीं किया। और मेरे जो जीवन की नैया है, बाबा ने रस्सी पकड़ के रखा है, जीवन की डोर उसके हाथों में, इंसान के हाथों में नहीं। और ये स्वमान रहना, मेरी जो सदगति है वो किसी इंसान से नहीं होना है। मेरी सदगति करने वाला स्वयं भगवान है और मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाला भी भगवान है, मनुष्य नहीं है। तो क्यों मैं मनुष्य से कंपैरिजन करूं? अगर मनुष्य ही हमको परिवर्तन किया होता है, अगर मेरी बात, मनुष्य ही हमारे बात सुनना हो, तो मनुष्य मनुष्यों को देवता बना लेता है। तो मनुष्य मनुष्यों से कभी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमको इच्छा भी नहीं रखना है। भले ट्रस्टी रहना है, भारी क्यों हो जाते, गृहस्थी हो जाते। भले कुमार है, कुमारी है, सेंटर है, मधुबन है, कहीं भी है, तो गृहस्थी क्या है? गृहस्थी माना उलझन, क्वेश्चन मार्क। ट्रस्टी माना कोई क्वेश्चन नहीं, ड्रामा, ड्रामा को साथ लेके चलना है। जैसे मम्मा है, ब्रह्मा बाबा है, ये सब ड्रामा के ढाल को पकड़ के चला है। हमारी जो ज्ञान की नींव है वो ड्रामा के साथ साथ चले हम। कई बार ड्रामा को भी साइड रखते हैं, फिर दूसरे के पार्ट में इंटरफियर करना शुरू करते, तभी ये भारीपन आता है। तो हल्का भी रहना है, साक्षी भी देखना है, शिक्षा भी देना है। शिक्षा दे के हाँ, उनके पीछे नहीं पड़ना है। तो ये सारी बातें जो वर्तमान हम प्री फाइनल का जो एग्जाम चल रहा है हमारा, तो ये सारी बातें आती है। इन सारी बातों को क्रॉस करने के लिए मन में किस किस बातों से भारी होता है मन, उस भारीपन को हटाइए और आज दृढ़ संकल्प लीजिए, क्योंकि नए साल में जाना है। दुनिया में तो नए कपड़े पहनते, मंदिर में जाते, पूजा व्रत करते, वो एक दिन का हो गया। हमारा तो रोज
नया नया दिन ही है ना हमको तो ब्राह्मण, कि हमारा जीवन मिला है दिव्य अलौकिक, तो क्यों ना इस जीवन को एंजॉय क्यों ना करे। बाबा के साथ सर्व संबंधों में एंजॉय किए, अगर कोई भी संबंध कम हुआ तो वो जरूर खींचेगा। अगर सर्व संबंध फ्रेंड है, अकेलापन में फ्रेंड ही याद आएगा, खुदा दोस्त। क्योंकि समर्पित जीवन में भी क्या है, कौन है, किसका आधार है समर्पित में भी। समर्पित हो गया, बाबा को माना, आधार कौन है, बाबा, शिव बाबा, बाप दादा, उसी को हम एंटरटेनमेंट बनाए तो कभी भी बोरिंग नहीं आएगी, उदास नहीं आएगी। आजकल ज्यादातर जो बीके में है ब्राह्मण परिवार में, मन जल्दी ही उदास में हो जाता है, या फीलिंग्स में हो जाता है, या इंसल्ट हो जाता है, या कहीं ना कहीं ये सारी बीमारी बढ़ रही है आजकल। तो इन सबको खत्म करने के लिए हमारी जो बाबा का मुरली है वो जबरदस्त है, क्योंकि ये मुरली द्वारा ही उद्धार हो रहा है हमको, दूसरी दूसरी ज्ञान से नहीं होंगे। क्योंकि दूसरी दुनिया की ज्ञान है वो तो यूनिवर्सिटी, बाबा ने बोला, पर ये गाडली यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि परमात्मा जो है वो आत्मा का उद्धार करने के लिए ही युक्ति बताता है। तो हम अभी धीरे धीरे अभी शुरू करते हैं हमारी अंतर जगत की यात्रा बाबा के साथ। बाबा, हमारे योग क्या है, योग कोई भारीपन नहीं है, योग बाबा से बातें करना, सिंपल मेथड है। जैसे लौकिक में बातें करते हैं ना माँ बाप से, तो क्या माँ बाप को बोलते हैं क्या, पापा जी माता जी आप तो याद ही नहीं आ रहे, एक ही घंटा याद करता हूँ उसमें भी नींद आता है, तो माता जी क्या कहेंगे, वो तो हंसेगी, ये तो बुद्धू है बोलेगा। तो बाबा को याद करना है, क्या याद करना है, दिल की याद चाहिए, जो आज बाबा ने बोला। परमात्मा को याद कैसे करना है, दिमाग से नहीं, दिमाग वाले बहुत मिल गए आजकल, दिमाग कभी कभी भारी भी हो जाता है। तो हमको बाबा को याद करना अंदर से, मीठी मीठी बातें करना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, इजीली बातें करना, कोई बनावटी भी नहीं उसमें। क्या बात करना, जो मन में आ रहे अच्छे अच्छे विचार। बाबा, यहाँ तो सारी दुनिया रात दिन खाते पीते, टाइम कितना जाता है देह में, आप तो ऊपर रहते हो निराकार स्थिति में, हमको भी आप बनाते हो, आप आते हो, ये चिंतन करो, बाबा से बातें क्या, चिंतन करो, फिर वो ज्योति स्वरूप को बुद्धि से दृश्य देखो, फिर मन से बातें करो, तो मजा आएगा बाबा से। कभी कभी ब्रह्मा बाबा को बड़ा फरिश्ता 8 फीट बना लो, बाबा ऊपर से उतर रहा मेरे के लिए, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता। आज मुरली में बोला ना, अव्यक्ता साकार सो वो अव्यक्त, वो मेरी माँ है, ब्रह्मा माँ, मैं ब्राह्मण हूं ना, ब्रह्मा कुमारी हूं ना, किसका बच्चा हूं मैं, ये भी एक नशा है। शिव वंशी, मेरा वंशज कौन है, नशा रहता है ना। राजपूत जो लोग होते हैं वो वर्तमान भले इतना कोई महत्व नहीं है, पर उनका वंशज को रहते हैं, मेरा वंशज जो फलाना राजा सम्राट था पूरा भारत का, पूरा विश्व का सम्राट था, मैं सम्राट का वंशज हूँ, मैं उनका पोता हूँ, मेरे दादा परदादा वो थे, तो मैं आत्मा कौन हूँ, जो सारा सृष्टि को चलाने वाला मालिक है वो मेरा बाप है। जब इस तरीके से हमारा विचार मन में रमण करेंगे, नशा रहेगा, तो ये बातें क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन में समस्या प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ, उसको झेल के आगे बढ़ना है आर्ट ऑफ लाइफ, यही तो राजयोग है। तो बाबा हमको 16 कलाओं से संपन्न बनाने के लिए आया है, इसलिए आज हमको संकल्प करना है, किसी भी कोई भी प्रकार की मन में अगर बात है उसको ठोको और मारो, बुद्धि से मारो, उसको खेलना है, हमको एंजॉय करना है। क्योंकि ये जो ब्राह्मण जीवन में है, ये ब्राह्मण जीवन मिला है, भगवान ने गॉड गिफ्ट के रूप में दिया है, इस जीवन जो लाइफ मिला है, तो ये लाइफ को हम क्यों उदासी से जिए, क्यों टेंशन में आवे। बाबा ने मुझे लाइफ दिया, कोई इंसान ने नहीं दिया। ये अपना स्वाभिमान होना चाहिए, जिसको बोलते स्वमान, शुद्ध अहंकार, आत्मिक अहंकार बोलते, रूहानी अहंकार, इसमें हमको रहना है, सेल्फ डिपेंड। इसको दूसरी भाषा में बोलता है आत्मविश्वास। जब इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो छोटी छोटी जो बातें आएगी ना वो चली जाएगी ऑटोमेटिक। क्या करते हैं हम, आत्मविश्वास को डाउन करके बातों को पकड़ते हैं, इसलिए मन भारी होता है। जब मन भारी होता तो योग लगेगा नहीं, योग लगेगा नहीं तो फिर प्रदर्शन चालू हो जाएगा। आज जो वरदान में बाबा ने बोला वो ऐसा किया, ये वैसा किया, तो वातावरण भी खराब, घर का भी वातावरण खराब। तो इंटरनल हमारा जो लव है, प्रीति है, प्रीत एक बाप के साथ, जब ऐसी ऐसी हम बातें करेंगे, सामने रखेंगे, तो आपको आंखों से क्या आएगा, पानी, आनंद की, जो बाबा बोलते हैं ना, अश्रु, उसको मोती बनाऊंगा। तो ये है कि दादियों ने क्या किया, कोई पुरुषार्थ क्या किया, उन्होंने बाबा से प्यार किया। आज इतने सारे यूट्यूब में ज्ञान, इतने सारे ज्ञान ज्ञान,
कई लोग तो पूछते किसका क्लास सुनो, वो दूसरा एक भाई कुछ बोलता है, दूसरा एक भाई कोई बोलता है सचिन भाई का क्लास सुनो, या रामनाथ भाई का क्लास सुनो, या आत्मा प्रकाश का सुनो, या सूरज भाई। इसमें कंफ्यूजन है, ये दिमाग का नहीं है। हमको क्या अच्छा लगता है उसमें चुन के जीवन में लाना है। दिमाग का नहीं है, दिल का है। बाबा के साथ दिल से बातें करना, बाबा के साथ दिल से याद करना। और दिमाग चाहिए, दोनों चाहिए। बाबा बोलते दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआई कमाते हैं। अभी क्या चाहिए हमको सिलेक्शन करना है। दिमाग में चाहिए। दिमाग कब व्यवहार में आता है, मैनेजमेंट में आता है, कर्म में आता है, दिमाग चाहिए उसमें। और जब भगवान के आगे जाता है, बाबा के पास जाता है, तो बच्चे बन जाने चाहिए। दिल दिल चाहिए, दिमाग नहीं। नहीं तो कई बार क्या बोलते हैं, कोई भी मुसीबत प्रॉब्लम आता है, बाबा का ज्ञान बाबा को ही सुनाना शुरू कर दे। क्यों? ड्रामा के पटरी को, ड्रामा का ज्ञान को साइड रख देते। ड्रामा का ज्ञान चाहिए, दिमाग माना ड्रामा का। हाँ, इसलिए डॉक्टर, आजकल के डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग भी क्या बोलते हैं, योर लाइफ एवरी मोमेंट एवरी सेकंड एंजॉय। तो बाबा भी क्या बोल रहा है, कब से बोल रहा है, हर पल हर क्षण क्या रहना है हमको। हर पल क्या रहना है, खुशी में रहना है, उमंग उत्सव में रहना है। तो उमंग उत्सव में जीने के लिए, हर पल खुशी में रहने के लिए, एक बाप दूसरा ना कोई इस लाइफ में, तभी हम खुशी में रहेंगे। अगर तीसरा घुस गया ना, फिर तो हमारी स्थिति को डला डोम करेगा।